मैं अभी वारिस पठान साहब से सवाल करना चाहता हूं कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी राम की मां के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू तो सब्र कर रहा था, कानून पर विश्वास कर रहा था, वो तो सड़कों पर नहीं आया। जब अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो 100 करोड़ हिंदू सड़क पर नहीं आया और किसी ने किसी का गला नहीं काटा। अकबरुद्दीन ओवैसी आज तक जिंदा है। सुन लीजिए, पहले मैं बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। नहीं, पहले सुन लीजिए, बाद में जवाब देना, पहले सुन लीजिए। और रही मदरसों की बात, आज आपके तीन पैनलिस्ट मौलाना सुहेब कासमी साहब हो, मुफ्ती शहून कासमी साहब हो, मैं हूं, हम सब मदरसों के पढ़े लिखे हैं। अल्लाह ताला का फजल करम है, हम मदरसों से पढ़ के आए हैं। ना मदरसों से हमने आतंकवाद सीखा, ना हमने गला काटना सीखा। आज हम राष्ट्र के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम सेंट्रल सरकार के साथ हैं और हम सनातन धर्म का सम्मान करते हुए इसका जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं मुफ्ती साहब। ये कहां से बातें हो रही हैं? अब जरा बोलने दो जी मुफ्ती साहब, जवाब इस्लामिक स्कॉलर साहब। अरे मोदी जी के दोस्त सुनिए, मोदी जी के दोस्त मेरी बात सुनिए। देखिए अंजना जी, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं उल्लेमा नहीं हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ। मेरा और ये जो मौलाना मुफ्ती बैठे, इनसे पॉलिटिकली सियासती डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जब इस्लाम, कुरान, हदीस की बात आ गई तो चेंज होता ही नहीं है। तो अल्लाह की नाजिल की गई हुई किताब है, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस पे तो हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। अभी आप भी माशाल्लाह मदरसे के पढ़े हुए, यहाँ पे 3-4 और आलिम मौलाना मदरसे के पढ़े हुए हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मदरसों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वायलेंस करिए, आतंकवादी गतिविधियां करिए। आप गलत बोल रहे हैं, मिसकोट मत कीजिए। जाना पड़ेगा, नहीं, ये गलत बात है सर। जो बात है उसको उसी तरह से बताइए, बल्कि उन्होंने अपने हवाले से भी नहीं, एक दूसरे राइटर को कोट करते हुए 4 लाइनें बताई और उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स के आगे। जब हमने उनसे ये भी पूछा क्या मदरसों को बैन करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, जो शिक्षा का एक हिस्सा है वारिस साहब, वो ये वायलेंस पढ़ाते हैं और टेररिज्म, ये नहीं कहा है उन्होंने। प्लीज मिसकोट मत कीजिए, इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नर का पोस्ट बड़ा होता है। गलत कोट मत कीजिए, सिर्फ मेरा काम है उसको फैक्ट बताना, क्योंकि ये शोर शराबे में क्या होता है, एक चीज की कैजुअलिटी हो जाती है और वो है सच की, वो हम होने नहीं दे सकते। मुश्ताक मलिक साहब, आपकी राय इस पर, पूरे मुद्दे पर। मुझे पता है लेट से आ रही हूँ सर, माफी के साथ जी। आ रही हूँ, रुक जाए काज़मी साहब, रुक जाए प्लीज। देखिए बहरहाल आप जो इस वक्त पूरे पैनल में मुसलमानों को बिठाए हैं, चलिए अच्छा है, मगर उसमें मोदी भक्त ज्यादा नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। देखिए बेसिकली बात यह है कि ये जो अमरावती का इंसिडेंट हो या फिर राजस्थान का उदयपुर का इंसिडेंट हो या कुछ और समझे के मामलात हो, ये इसके लिए बहरहाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और जो ऑब्जर्वेशन है, आपने मैडम ऑब्जर्वेशन को आपने बहुत लाइट लेकर कहा है सुप्रीम कोर्ट के, दिस इज ओनली ऑब्जर्वेशन, ये बात आपने कही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत अहमियत की हामिल होती। और मुझे आज बहुत बड़ा दुख इस बात पर है कि कल समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह बात कही कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? अच्छा, एक नुपुर शर्मा, ठीक है मुफ्ती काज़मी एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं। एक मिनट मुझे पूरा कीजिए ना। सर आपने भूमिका बनाने में ही ले लिया ना 2 मिनट, यही तो दिक्कत है। नहीं, मैं 2 मिनट नहीं लिया, मेरे 2 मिनट खत्म नहीं लिया, जल्दी पूरा कीजिए। और दूसरी बात यह है कि भाई आपने आरिफ मोहम्मद खान को कोट किया, मदरसों के यहाँ पर मौलवी जो बैठे हुए हैं वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफी का। तो ये है कि मुसलमान इस मुल्क में अमन और शांति चाहता है,